से कईयों ने अपने परिवार के लिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई होगी। जीवन बीमा बनाया किसी ने? जीवन बीमा पॉलिसी बनाई है ना? क्यों बनाई है? पता है ना, जाने वाले हैं इसलिए बनाई है। और इसलिए बनाई है कि जब हम जाएंगे तो पीछे हमारा परिवार का ध्यान रखा जाएगा। तो पीछों का ध्यान रखने के लिए तो ध्यान रख लेते हैं, आगे मेरे साथ क्या जाएगा उसका भी ध्यान साथ में रखना है। किसी ने कुछ किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पकड़ के रखा, तो वो गांठें यहाँ जो बन जाती हैं कर्मों की, वो मेरे साथ जाएगी। वो नहीं जाएंगे साथ में, उन्होंने जो किया वो भी साथ में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने जो गांठें बना ली वो मेरे साथ जाएंगी। क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्षमा हमेशा याद रखना है। जब हम क्षमा कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए कर रहे हैं? किसका फायदा होने वाला है उसके अंदर? क्षमा करने से किसके लिए कर रहे हैं? ये फूल है इधर, इसमें से कुछ निकल रहा है, कुछ गिर रहा है, ऐसे ही गिर गया, लेकिन लगा मेरे ऊपर। तो दाग जो मेरे ऊपर लगा, वो दाग मुझे साफ करना है, उसमें नुकसान मेरा है। मैं ये नहीं कह सकती ये फूल ऐसे क्यों है। फूल जैसे हैं वैसे हैं, मुझे ध्यान किसका रखना है कि मेरे ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए। क्षमा करना आसान या मुश्किल? क्षमा करना आसान या मुश्किल है? किस किस के पास कोई एक है जिसको क्षमा करना है? मुझे हाथ उठा। पुरानी पुरानी बात या नई नई बात, कल परसों में हुई बात, क्षमा करना है। क्षमा मतलब यहाँ से वो बात खत्म करनी चाहिए, वो घाव क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। और जब क्षमा करना शुरू करेंगे तो उस बात को भूलना भी बहुत आसान हो जाएगा। आंख बंद करो, उस आत्मा को सामने लेकर आओ जिनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी थी, अभी तक अच्छी नहीं लगते वो, अभी तक वो बात याद है। हम कहते हैं हमें कभी नहीं भूल सकेंगे उन्होंने क्या किया वो उस दिन। उनको सामने लेकर आओ और हम सभी मिलकर अब मन में कहना है ये। उनसे कहो, बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं आज उस बात को खत्म करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। दुआएं दुआएं मतलब अच्छे अच्छे संकल्प भेजने हैं उनको। आप शक्तिशाली आत्मा है, आप बहुत अच्छे हैं, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है, ऐसे दुआ भेजो। जो उन्होंने गलत किया था, वो गलती की बजाय क्या उनको करना चाहिए था, उस गुण और शक्ति की दुआ भेजो। सपोज किसी ने आपसे बहुत बुरी तरह से बात की थी, आप उनको दुआ भेजो कि आप शांत स्वरूप आत्मा है, आप बहुत सम्मान से बात करते हैं, आपका व्यवहार बहुत श्रेष्ठ है। जिस चीज़ की उस आत्मा के अंदर कमी है उसकी वो दुआ भेजनी है। लेकिन सिर्फ दुआ की भाषा सही रखनी है। ये नहीं बोलना आपको शांत होना चाहिए, आप शांत बन जाओ। बोलो आप शांत आत्मा हो, ये दुआ होती है। पहला संकल्प, जो बात खत्म हो गई, बीती सो बीती हो गई, मैं उस बात को खत्म करती हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं, क्योंकि मैं आज से आपको क्षमा करती हूँ। दुआ ज़रूर देनी है, दुआ दिए बिना क्षमा नहीं होगा। दुआ दिए बिना क्षमा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनका याद आएगा ही। तो हमें उसको दुआ की शक्ति देनी है। सिर्फ चेक कर लो
कि कौन से गुण की शक्ति की उनको ज़रूरत है, और उसके लिए आप संकल्प करो। आप मतलब आपको उनको कहना है, आप शक्तिशाली आत्मा, शांत आत्मा, खुश आत्मा, प्यार से बात करने वाली आत्मा, उसको दुआ दो। ओके, आंख खोलो। किस किस को दिख गया कोई किसको देनी है दुआ? मिल गया। और किस किस को दुआ पता चल गई कि कौन सी देनी है? ध्यान क्या रखना है? सिर्फ जो उनका व्यवहार था उसके विपरीत उनके पास कौन सा गुण या शक्ति होनी चाहिए, हमने कहना है आप वो वाली आत्मा हो। किसी के लिए भी कोई बात पकड़ के रखी, नुकसान उनका नहीं होगा। नुकसान किसका होने वाला है? कड़वाहट मेरे जीवन में आ रही है, शक्ति मेरी घट रही है, और 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो उनके साथ जो मैंने गांठें बांध ली वो मेरे साथ जाएंगे। हम जिन जिन को भी आज मिल रहे हैं इस जीवन में, हम किसी को भी पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हम पहले मिल चुके हैं। हम पहले मिल चुके हैं, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ती है, आगे अपने कर्म अपने साथ लेकर जाती है। जिनके साथ हमारे कर्मों के हिसाब किताब बने थे, हम उनको फिर मिलते हैं, लेकिन अगली बार जब हम मिलते हैं हम उनको नहीं पहचानते हैं। शरीर बदल गया होता है, रिश्ते बदल गए होते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बहन के साथ मैं कोई काम करूं, कारोबार करूं, बहुत अच्छा हमारा काम कारोबार चल रहा है, लेकिन करते करते एक दिन मेरी नीयत खराब हो गई तो मैंने उनको धोखा दे दिया। सारा पैसा मेरे पास आ गया, उनको कुछ नहीं मिला। उनका सिर्फ धन नहीं गया, उनकी खुशी भी गई, उनके शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ा। ये सब कुछ हुआ किसके कर्म की वजह से? मेरे कर्म की वजह से हुआ। अब उसके बाद मैंने शरीर छोड़ दिया। मैंने कौन सा कर्म करके शरीर छोड़ा? मैंने उनको धोखा दिया, उनका धन भी गया, उनके मन की खुशी भी गई, उनके शरीर का स्वास्थ्य भी गया, और मैंने आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। फिर मैंने एक दूसरा शरीर ले लिया, उन्होंने भी दूसरा शरीर ले लिया। अब हम फिर से किसी न किसी जगह पर मिलेंगे जरूर, और जब हम मिलेंगे तो हम दोनों के बीच कुछ होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि वहीं का वहीं खत्म हो जाना चाहिए था? होना ही है। अब आप सिर्फ इसको देखो, मैं आत्मा, वो आत्मा, मैंने उनके साथ गलत किया, उसकी वजह से उनका धन भी गया, मन की खुशी भी गई, शरीर का स्वास्थ्य भी गया। अब जब हम दोनों आत्माएं फिर से मिलेंगे तो वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने उनके साथ पहले गलत किया था। मुझे क्या लगता है, वो मेरे साथ कुछ गलत अभी कर रहे हैं, और उसी वजह से हम गुस्सा कर रहे हैं। वो जो भी मेरे साथ कर रहे हैं वो मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम है। मुझे इस बार उसको ध्यान से सामना करके उस पूर्व जीवन में किए हुए कर्मों के हिसाब किताब को क्या करना है? चुकता करना है।